ओके, सो इस तरीके से हमने एक्सॉर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सॉर। एक्सॉर के लिए हमने क्या यूज करा, ए एक्सॉर बी। अगेन इस ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हुए 0 एंड 1 1, बाकी सारी जीरोस। ठीक है, तो आउटपुट क्या है 1। सो इस तरीके से हम एक्सॉर का ट्रुथ टेबल देखेंगे। एज इट इज आपने यही कोड डिजाइन भी करना है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक समझाया। नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट और निगेशन। नेक्स्ट वन, निगेशन। इसको हमने क्या करना है यूज, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सपोज करो मेरे पास एक बी है और ये बन गया 4, B1। B1 की वैल्यू क्या थी 4, मीन्स नेगेशन 4, और वी कैन से नॉट 4। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ 0 1 0 0, और यहाँ पे क्या सिंबल यूज होगा, नेगेशन। राइट, जब इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा ये नॉट नेगेशन, तो आउटपुट क्या बनेगी 1 0 1 1। तो ये क्या बन गया आंसर, इसकी क्या वैल्यू आई, देखो मेरे पास क्या आउटपुट आई, बी है, बी के साथ नॉट, ये सिंबल नेगेशन सिंबल यूज किया मैंने। ठीक है, और ये 4 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जब ये इम्प्लीमेंट कर लूंगा मैं, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आउटपुट क्या आएगी ये, तो आउटपुट में क्या लिखूंगा 8 2 और 1, टोटल क्या बना 11। राइट, बट जब आप कंपाइल करोगे तो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, -16, समझने के लिए बता रहा हूँ ये। तो आंसर में क्या आएगा -5। इसको भी मैं लॉजिकली समझाऊंगा ये क्यों यूज किया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट ये आपका, ये फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हम ये टूज कॉम्प्लीमेंट फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर 4 डिजिट नंबर है, मीन्स 4 बिट नंबर है, यहाँ पे 4 बिट्स है, तो आप क्या करोगे 16 से माइनस करोगे। राइट, अगर ये 5 बिट हो जाएगा तब आप 32 से माइनस करोगे, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर 5 बिट होगा तब, यहाँ पे माइनस हो रहा है 16 -11, तो माइनस बड़ी वैल्यू है तो -5। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ इसके ऊपर एक, इनको आप रन भी करके देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज करो बी की वैल्यू ली मैंने, लेट्स सपोज करो नेगेशन 23। राइट, अभी 23 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 16 0 0 7 और दिस 16 23। ये सही है वैल्यू, आंसर कैसे आएगा 16 32, सॉरी 16 8 4 2 1, ये कंसेप्ट लगा। राइट, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, तो एग्जैक्ट कंपाइलर इस तरीके से वर्क कर रहा है। राइट, तो 32 से आप एंड में क्या करोगे, इसे कॉम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा 0 1 0 0 0। यहाँ पे हमने नेगेशन यूज करा। राइट, तो आंसर क्या बना ये किसकी आउटपुट है 8 माइनस, यस -32। तो आंसर क्या आया फाइनल रिजल्ट -24। ये प्रैक्टिकली भी ये वाला कंसेप्ट करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे समझो,
अगर 4 बिट नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद मैं 16 माइनस 16 से इसे माइनस करूंगा 16 से, क्योंकि टोटल कितने नंबर्स हैं 16 बिट्स पेयर्स बनते हैं ना इसके 0 1 2 3 अप टू 16 तक 4 बिट का मैक्सिमम, राइट। तो उससे हमने माइनस कर दिया। जब हम 5 बिट्स होगी तो 32 यूज होगा, राइट। धैर्य फाइन। नेक्स्ट मूव करें। ओके नेक्स्ट में हमने यहाँ पे आएगा कंडीशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे आएगी कोई कंडीशन, देन एक्सप्रेशन वन कॉमा एक्सप्रेशन 2, इस तरीके से हम लिखेंगे। देखो एक्सप्रेशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट करेगा, राइट। बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इफ एल्स मीन्स अगर पर्सन की एज 18 से ऊपर होती है तभी वो वोट डाल सकता है, एक मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज कैन नॉट वोट। ऐसे ही अगर कंडीशन में ट्रू होगा, कंडीशन अगर इवन नंबर की सेटिस्फाइड करेगा तब एक्सप्रेशन में क्या आएगा, दिस नंबर इज इवन, अदरवाइज दिस नंबर इज ऑड। क्लियर यहाँ तक। इसे हम कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये हमारी वेरियस टाइप्स है ऑपरेटर्स की, ठीक है। ओके फाइन। तो मैं अभी ऑनलाइन कंपाइलर पे मूव कर रहा हूँ ताकि मैं प्रैक्टिकली आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊं सारे। अब ऑनलाइन कंपाइलर पे देखो, ये है हमारी हेडर फाइल, विजिबल है सभी को। फॉन्ट साइज ठीक है, जूम करूं, फाइन। ओके ठीक है, इसमें कोनियो डॉट एच हेडर फाइल की जरूरत नहीं, ठीक है। एक ही हेडर फाइल से हमारा वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट मेन। देखो इनको सभी को मैं समझाता हूँ अभी। ये मेरा एक बेसिक कोड का स्ट्रक्चर रहेगा ऑलवेज, मैंने इसी कोड को फॉलो करना है। आप अपनी स्क्रीन को भी अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा और स्क्रीन को जूम कर सकते हो, अदरवाइज मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है फाइन। ओके तो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्राम को लिखेगा। इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा उस अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट आएगी, राइट। अगर लेट्स को एक वेलकम मैसेज प्रिंट करना है तो एक फंक्शन होता है प्रिंट एफ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो एज इट इज कंपाइलर प्रिंट करेगा। वेलकम टू सी क्लास। अभी इसको हमने एक ऑप्शन है यहाँ पे रन की, ये रन की ऑप्शन है, F9 भी प्रेस कर सकते हो आप। जब इसको रन करूंगा मैं तो आउटपुट आएगी।
2 मिनट रिफ्रेश करके हो जाएगा, डोंट वरी, सो नहीं है ये समटाइम्स। कुछ इशू आ रहा है इस पेज पे। ओके, हमारे पास वेरियस कंपाइलर्स हैं ऑनलाइन, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इशू आता है इधर। मैंने लैंग्वेज यूज़ कर ली सी। ठीक है, ये विजिबल है सभी को कि जूम करूँ थोड़ा सा? विजिबल है? फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दिया मैंने, राइट? अभी सभी को विजिबल भी होगा, है ना? ओके, तो अभी इसको रन एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एक नीचे इनपुट है इसकी, रन विजिबल, ये रन रहा। ठीक है, तो आउटपुट क्या है? वेलकम टू सी क्लास, राइट? क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आपकी आउटपुट आई। यहाँ तक किसी को? ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हमने फॉलो करना है। अब इनका मतलब समझो। तो हैश क्या है? हैश एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसे हम प्री प्रोसेसर भी बोल देते हैं। हैश का क्या टास्क है? हैश के साथ एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इंक्लूड इज अ कीवर्ड, राइट? इस कीवर्ड की हेल्प से हमने अपनी हेडर फाइल्स जो बनी हुई है, इनको बोलते हैं हेडर फाइल्स। ये कौन सी हेडर फाइल है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, राइट? इस हेडर फाइल के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, लाइक इन, मेन, प्रिंट, ये सारे फंक्शंस, ये जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, ये सारी टर्म्स इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है ऑलरेडी। तो इस प्री प्रोसेसर का क्या काम है? ये एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले, देखो दो तरह की कंपाइलेशन होती हैं। एक जब हमने करा और कोड कंपाइल करा ताकि कोई एरर तो नहीं आया, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया सेमीकोलन, अभी रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंपाइलेशन भी हो रही है, तो ये क्या आएगा? एरर। ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, बट ये जो प्रिंट एफ है, जो ये प्रिंट एफ है, इससे क्या हो रहा है? ये ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर प्रेजेंट है, इसका टास्क इसने क्या करना है? तो ये हेडर फाइल सबसे पहले कंपाइल होके प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो जो हमने डिफाइन करा है, जैसे इंट, मेन, उनको देखता है कि उनको चेक करता है कोई एरर तो नहीं आया। अगर मैं हेडर फाइल ही हटा दूंगा
तो इनके मीनिंग्स ही नहीं डिफाइन होंगे जब हम रन करें कोड को। समझ आया? जब हम रन करेंगे, अगर हेडर फाइल नहीं लगे, जब हम रन करेंगे कोड उस टाइम पे इनको इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के जो कंपाइलर है उससे इसके मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे। इंट क्या है, मीन क्या है, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाते हैं, उसके बाद हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। नहीं, इट नॉट मैंडेटरी। आप वाइड भी यूज कर सकते हो और फिर यहाँ से रिटर्न हटाना पड़ेगा आपको, राइट? बट जब आप कहोगे आपको दोनों ही मिलेंगे, समटाइम्स आपको वॉइड मिलेगा, समटाइम्स रिटर्न मिलेगा। मोस्टली आपको रिटर्न ही मिलेगा, ठीक है? इसका मीनिंग आगे जाके फंक्शन में प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है? तो बट अभी के लिए जब वॉइड लगा दिया फिर रिटर्न नहीं यूज करना, ठीक है? वॉइड से भी हम रन कर सकते हैं, ठीक है? बट कंपाइलर में एक रन टाइम एरर आया बस, ठीक है? बट हमारी आउटपुट आ गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, वार्निंग देते हैं, ठीक है? ताकि वायलेट ना हो रूल्स, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंट लगा के यूज करते हैं, रिटर्न 0। हर एक का अपना अपना वे है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है? जो लेटेस्ट अभी चलता है वो इंट के साथ, और रिटर्न में आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू, 0 1 10 30। 0 इसलिए लिखते हैं ताकि कोई चेंज ना हो, ठीक है? आप बट लिख सकते हो कुछ भी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम आते हैं फर्स्ट ऑपरेटर पे जो हमने एडिशन का करा था। देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20, राइट? तो मैंने एक सम करना है, तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया सम। मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, सम इक्वल्स a प्लस b, ये लॉजिक। और उसके बाद अभी सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सम की वैल्यू प्रिंट कैसे करेंगे, परसेंट डी कॉमा सम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सम, एक मैसेज भी लिख दिया साथ में, सम की वैल्यू सम इक्वल्स टू दिस, राइट? अब सम क्या आया, 30। आउटपुट विजिबल है सभी को 30? यस, इंक्लूड एक कीवर्ड है, ठीक है? यहाँ तक आउट? यस, परसेंट डी क्या है, परसेंट डी एक फॉर्मेट है जो इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। परसेंट डी एक फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से हम अपनी वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ठीक है? जब हम कैरेक्टर्स के लिए यूज करेंगे तो हमारे पास परसेंट सी होगा, फ्लोट के लिए परसेंट एफ होगा, अकॉर्डिंग टू जब जैसी हमारी एग्जांपल्स होंगी हम वैसे यूज करेंगे, राइट? क्लियर सभी को? सो नेक्स्ट है, अभी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई का डाल दिया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है? वो भी हम चेंज कर सकते हैं, बट ऐसे भी चल जाएगा। तो आउटपुट क्या आई, 200, राइट? नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, अगर नहीं क्लियर अभी बोलो, नहीं तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर मूव कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑपरेटर यूज करके अभी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने कैसे यूज करना, देखो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था, एक इक्वल्स था, राइट? एक है प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, राइट? ऐसे ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो मैं कैसे यूज करूँगा, प्लस ए प्लस बी, मैं स्पेस इसलिए डाल रहा हूँ, ठीक है? आप स्किप भी कर सकते हो ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना रहे, मैं स्पेस डाल भी सकता हूँ नहीं भी। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा, इस सिंटेक्स को
एक्सपेंड करके अगर लिखता हूँ तो ये मीनिंग बनेगा a इक्वल a प्लस बी, राइट। तो क्या हो रहा है अभी, दोनों का सम a और b की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो रही है, a वेरिएबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं अगेन सम लिखूंगा, अभी सम वेरिएबल मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा डाटा किस में स्टोर हो रहा है, a वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे a लिखूंगा। इससे क्या हुआ, हमें हमारी मेमोरी हम सेव कर सकते हैं यूजिंग असाइन ऑपरेटर, रिजल्ट क्या आएगा, सेम। क्लियर सभी को? It is audible, my voice is audible to you? Okay, right. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो साइलेंट ऑपरेटर का, ठीक है। जैसे डिवाइड कर लिया, यूज वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, तो आंसर यहाँ पे लिखो डिवाइड, तो आंसर अगेन आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 2, राइट। तो आंसर क्या आया, 2। सो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। लेट्स सपोज करो एक वेरिएबल लिया हमने इंट ए, जिसको वैल्यू मैंने डाल दी 10। अगर मैं प्लस प्लस ए लिखता हूँ, आफ्टर दैट मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ वर्शन डी कॉमा ए, प्रिंट मैं ए ही करूँगा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। तो अभी क्या वैल्यू आएगी, इंक्रीज होगा। इसमें क्या होता है, प्लस प्लस यूज हो रहा है तो इंक्रीज बाय 1। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है ए इक्वल्स ए प्लस 1, राइट। इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। तो इसे मैं एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट क्या आएगा, 11। आउटपुट क्लियर सभी को? ओके। तो नेक्स्ट हमारा है, अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा यूज करता हूँ, पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका भी मतलब यही है पोस्ट इंक्रीमेंट का, इंक्रीज बाय 1। बट दोनों में डिफरेंस क्या है अभी उसके ऊपर, इस एग्जीक्यूट करने के बाद प्री और पोस्ट हमने कहाँ पे यूज करना है, ये देखो अगेन आंसर क्या है, 11, राइट। बट दोनों का डिफरेंस क्या है अभी, ये समझो। लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर, तो आउटपुट देखो क्या है। तो देखो अब भी हमारे पास दो टास्क होंगे, दो टास्क कौन से, एक प्रिंट एफ के अंदर दो टास्क हो रहे हैं, एक को तो ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है और दूसरा है इंक्रीज हो रहा है, राइट। जब हमारे पास दो टास्क होंगे तब क्या होगा, तो पोस्ट में क्या होगा, पहले प्रिंट होगा, बाद में ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले प्रिंट होगा, ए की जो पुरानी वैल्यू है उसी से वो वैल्यू प्रिंट करेगा और बाद में वो इंक्रीमेंट करेगा। लाइक बाद में इंक्रीमेंट कैसे, दोबारा एक प्रिंट एफ लिख दिया, उसके अंदर मैंने सिंपली यूज कर दिया ए। अभी दो आउटपुट्स आएंगी, एक 10 आएगी और दूसरी 11। अभी चेक करो, राइट। इसको न्यू लाइन स्लैश एन की हेल्प से मैं न्यू लाइन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी को?
पोस्ट में क्या होता है, पहले वो प्रिंट करेगा, बाद में वो इंक्रीज करेगा। प्री एंड पोस्ट का ये डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी, ठीक है। लेट्स सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल बी भी है, ठीक है। बी ऑपरेटर यूज करने, अब वेरिएबल यूज करने से पहले मैं प्री इंक्रीमेंट कर लेता हूँ एक बार। अभी इस केस में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगी, ए की वैल्यू बनेगी 11, फिर ए 11 ही प्रिंट होगा दो बारी। समझ आया? एक्चुअल में जो वैल्यू है वो सेम, पहले ए की वैल्यू, अभी प्री में क्या हुआ, या आई एम रिपीटिंग, जब मैंने पोस्ट लिखा था, ठीक है, तो पोस्ट में क्या होगा, पहले ए की पुरानी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैंने पोस्ट यूज करा था, राइट। एंड दूसरा, उसके बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए, ताकि आपको रिपीट हो जाए। बी इक्वल्स ए प्लस प्लस, देखो अभी स्पेस नहीं डालनी प्लस प्लस के बीच में, ये एक ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस डालनी है, जैसे 2 प्लस कर दिया हो, ये एडिशन ऑपरेटर है अकेला, यहाँ पे स्पेस डालनी है। अदरवाइज अगर आप तीनों कंबाइन कर दोगे तो तीन ऑपरेटर्स का मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस डालनी है, और ये इकट्ठा, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो अभी मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया इक्वल, और यहाँ पे बी इक्वल, ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा, देखो आउटपुट, ए की वैल्यू हुई 11, बट बी की वैल्यू की हुई 10। आप जब भी आप कोर्स में ऐड जाते हो, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर की आपको वो मिलता है, लिंक होता है, वहाँ पे आप व्यू ऑल रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो, ठीक है। और इस लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ पाओ। दोनों लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, जिसको भी कोई डाउट होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी ये दोबारा समझो, यहाँ पे क्या, पोस्ट, पोस्ट में क्या हुआ, पहले ए की वैल्यू बी में ट्रांसफर हुई, ठीक है, बाद में ए अपडेट हुआ, पहले ए की 10 वैल्यू बी में गई, राइट। उसके बाद ए ने अपने आप को अपडेट करा, वो 11 बन गया। और जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं ए, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन है ना, सेम लाइन के ऊपर देखना है, ये एक सेम लाइन पे ऊपर टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ, कि ए की वैल्यू पहले बी में गई 10, जो प्रीवियस वैल्यू थी, बाद में ए अपडेट हुआ और ए वैल्यू बनी 11, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट लाइन हुई प्रिंट एफ वाली, और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो ए 11 ही प्रिंट हुआ, और बट बी के अंदर कौन सी वैल्यू गई थी, ए की पुरानी वाली वैल्यू, तो बी क्या हो गया, 10। ये कंसेप्ट क्लियर हो, ये इस एग्जांपल से क्लियर हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट, शायद क्लियर, तुषार क्लियर, ये कंसेप्ट, ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर डिक्रीमेंट है, राइट, डिक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी। अभी ए की पुरानी वैल्यू हुई बी में जाएगी, बी 10 ही रहा, बट ए अभी क्या हो गया, 9। हाँ, मैं वही कह रहा था, ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। और अगर डाउनलोड ना कर पाए, वैसे मैंने अलाउ किया, और डाउनलोडिंग आप कर भी सकते हो प्रॉपर करके, अदरवाइज आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ताकि कोई इशू ना आए, कंफर्टेबली आप यूट्यूब पे इजिली वॉच कर सकते हो सेम लेक्चर को, राइट। दोनों प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? ओके।
तो मैं मूव अभी नेक्स्ट पे, ठीक है। मैं आपके थोड़े से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ, अभी मैंने कंप्लीट करना कुछ पार्ट। पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये पार्ट क्लियर हुआ। अभी हम देखो बिट वाइज ऑपरेटर को अभी नहीं मैं कर रहा, ठीक है। पहले मैं कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर आऊंगा, तो उसके अंदर दो और ऑपरेटर यूज होंगे, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो उसको मैं कर रहा हूँ, बिट वाइज इजी है, सिंपल है, आपने जस्ट लिखना और आउटपुट आ जाएगी उसकी। तो टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? ऑपरेटर, राइट, कैसे लिखना है? सिंटैक्स अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू ही क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2, राइट। इसको हमने कैसे यूज करना है? लेट टेक एग्जांपल। देखो मैं सबसे पहले एक सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ, एक x लिया 10 और y लिया, y को कुछ वैल्यू साइन करी यहाँ पे, जैसे 13। मैंने एक कंडीशन डाल दी, y ग्रेटर देन x क्वेश्चन मार्क। एक्सप्रेशन में ये लिख रहा हूँ प्रिंट एफ y इज परसेंट डी, और उसकी वैल्यू भी डाल दी, कॉलन स्पेस, ताकि इसलिए आपको क्लियर हो जाए टर्म्स, ठीक है। स्पेस डालो ना डालो एक ही चीज है। यहाँ पे अगेन, नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो x बिकम्स लार्ज, x इज लार्ज, कॉमा, देन सेमीकोलन, राइट। ये कंडीशन, ये पूरी स्टेटमेंट क्लियर हुई आपको पूरी? x y ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा, y इज लार्ज। अगर अभी अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यूज, क्योंकि y 13 है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कंडीशन, तो आंसर आएगा, करता हूँ। तो y इज लार्ज और उसकी आउटपुट क्या आई, 13, राइट। विजिबल, क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे मैं 20 करता हूँ x, अभी चेंज मैंने कर दिया 20, तो अभी दूसरा कंसेप्ट चला, प्रिंट एफ एक्स लार्ज, एक्स इज लार्ज। अभी मैंने x को क्या कर दिया, 20, x की वैल्यू क्या बन गई, 20। क्लियर, सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ऑल क्लियर टू एवरीवन? ओके, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी ये एग्जांपल थोड़ा सा समझना, इसमें एक नई चीज ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। ये हमारा टर्नरी चल रहा है। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू पहले एस दे रहा था एक्स और वाई को, अभी मैं रन टाइम वैल्यू दूंगा, राइट। रन टाइम वैल्यू दे रहा हूँ, लिखूंगा एक स्टेटमेंट, प्रिंट एफ एंड वैल्यू टू एक्स, ठीक है। ये एज इट इज स्टेटमेंट लिखी जाएगी। अभी देखो क्या होता है, क्योंकि मैंने इनपुट्स नहीं करी ना, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो गया। इनपुट करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज होगा, परसेंट डी कॉमा एंड, इसको समझाऊंगा मैं, पहले ये समझो जितना बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट एफ, ये वाई के लिए लिखा, डी कॉमा सॉरी एंड वैल्यू टू वाई, ये समझाऊंगा, ठीक है। क्या, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड वाई, राइट।
देखो जस्ट चेक करना है क्या हो रहा है। रन कर रहा हूँ। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट्स डालनी पड़ेंगी, कस्टम इनपुट्स, राइट। यहाँ पे ये कंपाइलर के कारण, ठीक है, एक यहाँ पे हमें इनपुट्स डालनी पड़ेंगी। क्योंकि ये इनपुट्स शटल है। एक मिनट, एक फाइल नोट करके लिखता हूँ। थर्टी यूज किया। डेस्कटॉप पे ये थोड़ा डिफरेंट कंपाइलर है। नहीं, ये उसने यहीं पे सीधा ओपन करा और आउटपुट दे दी इनपुट्स वाली, ठीक है। हमें थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ेगा। एक मिनट, में कंपाइलर चेंज कर रहा हूँ। मैं भी दिस टाइम ये चल रहा है। ये भी आ रहा है इसमें। We have different online compilers, right? अभी इधर हम यूज कर, ये विजिबल है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट की एक यहाँ पे ऑप्शन है एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। एग्जीक्यूट, पहले उसने क्या दिया, फिर वही कंपाइलर वैसे ही सेम 0 एंड 1। ये एक्चुअली जीसीसी कंपाइलर यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अभी के लिए हम ये पार्ट स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, राइट। अगर इस पे वंस मोर, ये बार बार एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए पार्ट इसमें मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया। जब भी ये यूज करते हैं, राइट, स्कैन ऐप, तो इसमें क्या होगा मैं समझा। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मैं दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जैसे टेम्पो या वेव कंपाइलर, तो क्या हो रहा है, तो ये चल नहीं रहा, ठीक है। तब क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। 2 मिनट लूंगा, बस यही कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट ही लूंगा, अभी हमारे पास 5 मिनट्स पड़े, राइट। तो हम आगे मूव नहीं कर रहे। तो क्या है, इस स्कैनफ क्या करता है, टाइम जब आप रन करोगे तब यूजर से इनपुट मांगेगा,
राइट। यूजर इनपुट करेगा, जैसे यूजर ने इनपुट करी 25, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यूजर इनपुट करेगा 34, तो अगेन ये कंडीशन चलेगी y ग्रेटर देन x है, यस, तो ट्रू हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा, y इज लार्ज, और क्या आया 34। यहां तक है सभी को? अभी भी कोई साउंड आ रहा है? सभी को ये समझ आया? यहाँ पे स्कैन क्या कर रहा है, स्कैनफ का काम क्या है, यूजर से इनपुट लेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, हम ऊपर ही x और y को वैल्यू को ये साइन कर रहे थे लाइक दिस, है ना। तो अभी हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है स्कैनफ और नॉर्मल यूज करने का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूजर इनपुट करेगा, अगर 35 करेगा तो 35 से चलेगा, 34 करेगा तो 34 के अकॉर्डिंग इनपुट्स आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो क्लियर? जिस रेज योर हैंड अगर क्लियर नहीं हुआ, मैं रिपीट करूँ ये कंसेप्ट। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्ट नहीं क्लियर हुआ जस्ट टाइप मैसेज ऑन चैट बॉक्स। देखो स्कैनएफ क्या करता है, स्कैनएफ से हम रन टाइम इनपुट्स देते हैं। रन टाइम्स मतलब जब हमारा कंपाइलर चल रहा होता है तो वो हम यूजर से इनपुट मांगता है। जैसे हम लॉगिन करते हैं, एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करते हैं, हम अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, देन लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तब हम लॉगिन कर पाते हैं। सेम चीज पहले क्या होगा, पहले ये x की वैल्यू मांगेगा, एंटर x वैल्यू टू x, ये एक मैसेज लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर वैल्यू टू x। तो हम यूजर इनपुट करेगा कोई भी वैल्यू, ठीक है। लेट्स हमने 50 इनपुट कर दी, यहाँ पे क्या इनपुट करा, पहले एज इट इज जब रन करेंगे तो ये इनपुट आएगी, राइट। राइट, आफ्टर दैट क्या होगा, जब हम ये इनपुट कर देंगे 50, उसके बाद फिर वो पूछेगा एंटर वैल्यू टू वाई, राइट। तो फिर हम y को वैल्यू इनपुट करेंगे सेम लाइक दिस। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, y देन x, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस इनपुट्स के अकॉर्डिंग। ये आज ही आ रहा है, कल तक बिल्कुल ठीक चल रही थी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि साइट पे कोई एरर है, मे बी कुछ इशू होता है समटाइम्स, ठीक है, वेब एप्लीकेशन या सर्वर डाउन जाता है, राइट। डोंट वरी, ये मैं आज से नहीं यूज कर रहा, काफी टाइम से यही यूज करता हूँ, राइट। तो समटाइम्स इशू हो जाता है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस इनपुट के कारण। तो आउटपुट क्या आई, यहाँ पे आ जाएगा x इज लार्ज, और आंसर में साथ में उसकी वैल्यू 50, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ क्लियर हुआ? मैंने एक और एग्जांपल करवानी है अभी आपको, ताकि टर्नरी का थोड़ा सा और कंसेप्ट हो जाए। यहाँ तक सभी को क्लियर? वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं, जो सिंपल सी एग्जांपल लूंगा मैं। मेरे पास एक वेरिएबल है x, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ कि मैं इनपुट ही यूज करूंगा सीधा, राइट। तो मेरे पास एक वेरिएबल है x, उसको वैल्यू डाल दी मैंने 21। मैंने ये चेक करना ये नंबर इवन है कि ऑड। इवन नंबर के लिए मुझे, मेरे पास क्या कंडीशन आती है, इवन नंबर्स के लिए क्या कंडीशन होगी मेरे पास,
जब उसका रिमाइंडर 0 होगा, राइट, जब उसका रिमाइंडर 0 होगा, यस, x रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ x इज अ इवन नंबर, इवन नंबर, x की वैल्यू डाल दी मैंने, साथ कॉलन, फिर प्रिंट एफ x इज एन ऑड नंबर, परसेंट डी, फिर मैं x की वैल्यू डाल दी, देन सेमीकोलन, राइट। ये लाइन क्लियर हुई सभी? इस लाइन में अगर किसी को भी डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है। देन एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट का ये बटन है, कंपाइलर्स डिफरेंट डिफरेंट है, आया अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, तो क्या प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट, ऑड नंबर, राइट। अगर अगेन मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 23 या 24 लिख दिया, तो क्या, x इज एन ऑड नंबर, राइट। यस, आई एम रिपीटिंग दिस कंसेप्ट अगेन। इवन एंड ऑड करने के, चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर कोई जो वैल्यू है 24, अगर वो कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 है और उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, कोई भी वैल्यू ले लो, उसका रिमाइंडर 2 से निकालने पे क्या आएगा, 0। लेट्स 74 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो वो क्या नंबर्स है, इवन नंबर्स, राइट। सेम, अगर लेट्स सपोज करो एग्जांपल, अगर मेरे पास 31 है कोई वैल्यू और उसे डिवाइड करूंगा 2 से, यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, परसेंटेज मतलब रिमाइंडर, किसे मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 31 का, 1, तो वो क्या नंबर हुआ, ऑड, ऑटोमेटिकली वो सेकंड एक्सप्रेशन टू कर देगा, राइट, क्लियर। इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, 31, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने यूज करना है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, और लॉस, ठीक है, कोई भी एक इनपुट डाल के आपने क्वेश्चन करना है, प्रॉफिट है कि लॉस, राइट। सेकंड चीज आप करोगे, वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, राइट, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपका 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, राइट, आपने क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू करनी है एक्स वाई जेड में से, यूजिंग, ये सारे तीनों क्वेश्चंस आपने यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर से करना है, जो हमने पढ़ा है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, राइट। एक और क्वेश्चन, whether the triangle is isosceles triangle or not, उसके लिए आपको साइड्स चाहिए होंगी, ए बी सी, उनमें से अगर 2 कंप्लीट होती हैं तो क्या होता है, आइसोसेलेस, है ना। हाँ, अपने हिसाब से ये क्वेश्चन करने सभी ने, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। ट्राइंगल, थोड़ा सा ट्राइंगल और नॉट, राइट। ये क्वेश्चन आपने करने हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो एक ऐप भी होती है डियर, राइट, प्रोग्रामिंग इन सी की एक ऐप, या आप ऐप की हेल्प से कुछ क्वेश्चन स्लोली स्लोली आप ट्राई कर सकते हो करने के लिए। अगर आपके पास टैब है तो इजीली रहेगा, अदरवाइज आपको उसी ऐप को यूज करना पड़ेगा अपने फोन के ऊपर। अगर डेस्कटॉप है तो वेरी गुड, राइट, सेम इज अ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सेम ही चीज, राइट। तो बस आपको ऐप ही यूज करनी पड़ेगी, और मुझे आपके क्वेश्चन चाहिए अपने करे हुए, गौरव स्पेशली आपके लिए ये, ठीक है। बाकियों ने भी करने और गौरव भी करेगा, राइट, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी तभी ये क्लियर होंगे, अदरवाइज टॉपिक्स ऐसे ही चलते रहेंगे और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, आप इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है, सी ऐप इन प्ले स्टोर, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपको सी कंपाइलर ऐसे भी लिख सकते हो प्ले स्टोर पे, राइट। तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, अपडेट करना, राइट, ताकि मैं आपको वो करूँ। क्लियर यहाँ तक?